हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट 14। यह वर्कशीट है क्लास 9th का। आज का टॉपिक है हमारा हिंदी की कविता वाक, जिसकी लेखिका है कवयित्री लल्लद। कवयित्री लल्लद की रचना है वाक। तो आज हम जानेंगे वाक के दो अन्य पद के बारे में, और हमने इससे पहले के वर्कशीट में वाक के पहले दो पदों को जान लिया था, और आज के वर्कशीट में हम वाक के बचे हुए दो अन्य पदों को जानेंगे। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। तो आज हम हिंदी का वर्कशीट 14 सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए परिचय दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम परिचय जान लेते हैं। वाक 4 पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली में एक गाए जाने वाली रचना होती है। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री लल्लद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। यहाँ पर कवयित्री द्वारा रचित अन्य दो पद हैं, इनको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है हमें। तो चलिए पढ़ते हैं कवयित्री लल्लद की रचना वाक। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुप्त सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। तो यहाँ देखिए कुछ कठिन शब्द हैं, कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं हम। सुषुम्ना नारी रूपी पुल। मांझी शब्द का अर्थ है नाविक, यानी जो नाव चलाता है उसे हम कहते हैं नाविक, नाव को खेने वाला या चलाने वाला। उतराई, उतराई शब्द का अर्थ होता है मेहनताना। जब कोई मेहनत करता है तो उसे क्या दिया जाता है, उसका मेहनताना। तो उतराई शब्द का अर्थ हो गया मेहनताना। तो चलिए अब हम इन पंक्तियों की व्याख्या जान लेते हैं। व्याख्या है हमारा, इन पंक्तियों में कवयित्री पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि जब उसने संसार में जन्म लिया था तब परमात्मा ने उसे सीधे रास्ते से इस धरती पर भेजा था, परंतु अब जब परमात्मा से मिलने की बारी आई तो मैं सीधे रास्ते से नहीं जा सकती, क्योंकि जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को न अपनाकर, कुंडली योग को अपनाकर परमात्मा और अपने बीच पुल बनाने की कोशिश की, परंतु इस प्रयास में वह लगातार असफल होती रही और साथ ही उनकी आयु भी बढ़ती गई। उसके जीवन की संध्या अर्थात उनकी मृत्यु नज़दीक है। पार पाने के लिए परमात्मा जब उससे पार उतराई के रूप में उसके पुण्य कर्म मांगेंगे तो वह ईश्वर को क्या मुँह दिखाएगी और उन्हें क्या देगी, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी ज़िंदगी ही हठयोग में बिता दी। उसने अपनी ज़िंदगी में ना कोई पुण्य कर्म कमाया और ना ही कोई उदारता दिखाई। अब पछतावे के अलावा वह कुछ नहीं कर सकती। तो बच्चों ये था उस पंक्ति की व्याख्या। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं, वाक की अगली पंक्ति क्या है। तो यहाँ देखिए अगला पद हमारा है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब यहाँ देखिए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहले थल थल, थल थल शब्द का अर्थ होता है सर्वत्र, यानी कि सभी जगह। शिव, शिव शब्द का अर्थ है यहाँ पे ईश्वर, ईश्वर को शिव कहते हैं हम। साहिब, साहिब शब्द का अर्थ है स्वामी। तो चलिए अब हम इन पंक्तियों की व्याख्या जान लेते हैं। व्याख्या है, इन पंक्तियों में कवयित्री ने बताया है कि ईश्वर कण कण में मौजूद है, वह सबके दिल के अंदर मौजूद है। इसीलिए हमें किसी व्यक्ति से हिंदू मुसलमान जानकर भेद नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी है तो उसे अपने अंदर झांक कर अपने को पहचानना चाहिए। यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र रास्ता है।
तो बच्चों यहाँ कवयित्री ने ईश्वर से मिलने का एकमात्र रास्ता बताया है अपने मन के अंदर, अपनी आत्मा में झांक करके देखना, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में ईश्वर निवास करता है, यानी उसकी आत्मा में ईश्वर का निवास होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं वर्कशीट में हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा गया है हमसे। अब यहाँ देखिए पहला प्रश्न है हमारा, कवयित्री ने अपना जीवन कैसे बिताया, उन्हें किस बात का पछतावा है। तो यहाँ देखिए कवयित्री ने अपना जीवन हठयोग मार्ग को अपना करके बिताया था, और उन्हें किस बात का पछतावा था, तो उन्हें इस बात का पछतावा था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा पुण्य कर्म नहीं किया था जिससे उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो। तो उन्हें जब उनका अंत समय आया तो उन्हें इसी बात का पछतावा था कि वह ईश्वर के सामने जब जाएंगी तो ईश्वर जब उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्या पुण्य कर्म किया तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। इस बात का पछतावा कवयित्री को था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपको कौन सी पंक्तियाँ सबसे अच्छी लगी, उन्हें लिखकर और उनका भाव अपने शब्दों में लिखें। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर आप स्वयं लिखें और लिख करके आप हमें कमेंट करें। तीसरा प्रश्न हमारा है, कवयित्री ने ऐसा क्यों कहा कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो यहाँ देखिए बच्चों, कवयित्री ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हर इंसान के अंदर ईश्वर का वास होता है, हर इंसान की आत्मा में ईश्वर का निवास होता है, इसीलिए हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर इंसान के मन में ईश्वर निवास करते हैं, इसीलिए हमें किसी भी इंसान से भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। अगला प्रश्न हमारा है, कवयित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का क्या रास्ता है। तो यहाँ देखिए कवयित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का रास्ता है मनुष्य के द्वारा किए गए सत्य कर्म, क्योंकि ईश्वर जो है वह हमारे आत्मा में निवास करता है। मनुष्य को सबसे पहले ईश्वर को अपनी आत्मा में ढूंढना चाहिए। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो ईश्वर हमें स्वतः ही मिल जाएंगे, हमें उन्हें ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो बच्चों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वर्कशीट को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। आप सबका धन्यवाद।